दोस्तों अब हम बात करेंगे सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 34,008 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 68.4, जो कि देखने में थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों ROCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 22%, जो कि एक अच्छी ROCE है। उसके बाद बात करें दोस्तों ROIC की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 17.7%, जो कि एक अच्छी ROIC हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, वो है दोस्तों 29.7%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, वो है दोस्तों 0.16, तो ये भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर ना के बराबर सा ही एक डेट है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग की यहाँ कमी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, कि कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की, उसकी पीई रेशियो है 82.90, संवर्धन मदरसन की है दोस्तों 47.47, बोश की है दोस्तों 43.89, वहीं सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड की है 68.35। तो दोस्तों वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ी सी कंपनी की अपने सेक्टर की अदर कंपनीज के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 34.23 से बढ़कर 41.49 यहाँ पर हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेल्स की। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स करी थी दोस्तों 787 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर में दोस्तों गिर गई है और रह गई है 782 करोड़ की सेल्स। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ डी ग्रोथ दिखाई है। तो क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है? नहीं दोस्तों, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया है कि सेल्स कंपनी की गिर गई हैं, पर नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रो कर गया है, जो कि 124 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़ हो गया है। तो अगर ओवरऑल बात करूं दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट की, तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में अपनी सेल को ही कम कर दे, या फिर कंपनी ने प्रॉफिट लेना चाहा तो इस वहां पर सेल्स के अंदर इसका इंपैक्ट आ गया। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की। तो देखते हैं पिछले साल के मुकाबले क्या कंपनी एक साल के अंदर आगे बढ़ी है, या हमें स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर कंपनी जो दोस्तों सेल करी थी वो 675 करोड़ की सेल्स करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 782 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें सेल्स की, तो कंपनी ने यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ जरूर दिखाया है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर दिखा रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसका देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्या क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ गया है, जो कि 107 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़ हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का बिल्कुल सही आया है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, और वहीं नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करें, तो कंपनी के क्वार्टर 3 के जो नंबर हैं वो एक एवरेज रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पेश किया है, ना तो वो एक बुरा रिजल्ट है और ना ही इसको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी यहाँ ग्रोथ किया है, ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोथ किया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी यहाँ ग्रोथ दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर दोस्तों यहाँ डी ग्रोथ दिखा दी है कि प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में यहाँ कंपनी कहीं ना कहीं सेल्स को नुकसान हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों इस रिजल्ट की बात करें तो ये एक एवरेज रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पेश कर दिया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो हमेशा ही दोस्तों कंपनी का पॉजिटिव बना रहा है, और मार्च 2023 के बाद भी यहाँ कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो बात करें दोस्तों यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग और ज्यादा कम यहाँ पर कर ली है, जो कि 29.76% से गिरकर 29.71% रह गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात जरूर है कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी यहाँ पर ठीक हैं, कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर बेशक थोड़ी ज़्यादा है, कंपनी की बुक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले साल बढ़ी है। कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है, और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी बढ़ी है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर यहाँ दिक्कत आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात जरूर है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट के सही एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।